स्टार्ट करो। त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। तो त्रिभुज सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से ऐसी बंद आकृति जिसके तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहेंगे, यानी तीन भुजाओं से ऐसी बंद आकृति जिसके तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज को दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक पे होता है विषम, फिर नंबर दो पे विषम समबाहु त्रिभुज और फिर समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पे हैं, यानी इनके भुजाओं के आधार पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं कि और पढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरे जो टाइप है प्रकार है उसे हम पढ़ते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं दो। नंबर एक पे क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज, फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब जैसे नंबर एक पे क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, तीनों भुजाएं बराबर बराबर ना हो। जैसे ये त्रिभुज बना, ए बराबर नहीं है किसके, बी के, बी बराबर नहीं है सी के, तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब ही होता है अलग अलग, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे हम फिर इसके बाद अगली बार क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की यह शर्त होती है कि उसमें एक कोण जरूर 90 डिग्री का बनना चाहिए। 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण। इसीलिए इसका नाम पड़ गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान चुके हैं क्या है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो जिस तीनों भुजाएं बराबर हैं इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज का मतलब जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, बंद जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी दो भुजाएं तो बराबर होंगी, ये वाली जैसे ए और ए, यानी ए सी भुजा और ए बी भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी भुजा, और ये जो बी सी भुजा है ये अलग है इनके, तो इन्हें इसमें दो भुजाएं समान हैं, इसीलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज। देखो मतलब दो, यानी समान दो भुजाएं हैं, इसीलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर अगली बार क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं तो समान है लेकिन कोण कैसा है, 90 डिग्री का, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये भुजा ए है और ये भुजा ए, तो अगली भुजा इसकी क्या होगी, a√2। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है। और ध्यान रखना, त्रिभुज पढ़ने से पहले हमें ये बात जरूर ज्ञात होनी चाहिए कि त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती हैं, ये अलग क्या नाम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे जब विषमबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, यानी चाहे कैसा भी कोण हो, हर कोण की तीनों भुजाओं का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ, हर कोण अलग अलग हो सकता है लेकिन उनके कोणों का योग जब करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान रखना।
सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये ना बोलना बिल्कुल भी। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये बात इतनी समझ में आई, समझ गए, ठीक।